हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने जो न्यू बैच स्टार्ट किया हुआ है 2025-26 के लिए बीए 4th सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का, तो आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 1 का लास्ट टॉपिक लिटरल ट्रांसलेशन वर्सेस फ्री ट्रांसलेशन को पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 1 पर ऑलरेडी हमने 3 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, तो आप उसके लिए चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा। आपके हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सक्सेस मास्टर पॉइंट पे कराई जाती हैं। तो जो 3 वीडियो हमने अपलोड किया है, तो पहली वीडियो में हमने मीनिंग और ओरिजिन के बारे में बात की है, ट्रांसलेशन के बारे में। सेकंड वीडियो में हमने हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन की बात की है, और थर्ड वीडियो में हमने सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन इन ए मल्टीलिंग्विस्टिक एंड मल्टीकल्चरल सोसाइटी लाइक इंडिया वाले टॉपिक को कवर किया था। और आज की 4th पार्ट में हम लिटरल ट्रांसलेशन वर्सेस फ्री ट्रांसलेशन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले लिटरल ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं। लिटरल ट्रांसलेशन को हिंदी में शाब्दिक अनुवाद कहते हैं, यानी शब्द दर शब्द अनुवाद। यानी एक एक शब्द का अगर हम ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद करते हैं, तो उसे लिटरल ट्रांसलेशन कहा जाता है। आइए इसको समझते हैं। Literal translation occurs when text is translated word for word from one language to another. Literal translation यानी शाब्दिक अनुवाद occurs घटित होता है when जब text जो लेख है जिसका अनुवाद करना है is translated अनुवाद किया गया है word for word, एकदम एक एक वर्ड का अनुवाद किया गया है। मतलब कि जो सोर्स लैंग्वेज है और जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है, मान लेते हैं कि इंग्लिश हमारी सोर्स लैंग्वेज है और हमें हिंदी में अनुवाद करना है, तो हिंदी हमारी टारगेट लैंग्वेज हो गई। तो एक एक वर्ड का ट्रांसलेट करना, अनुवाद करना एक भाषा से दूसरी भाषा में, वो हमारा कहलाता है लिटरल ट्रांसलेशन, शब्दशः अनुवाद या शाब्दिक अनुवाद। द पर्पज ऑफ लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ ए फ्रेज फ्रॉम वन लैंग्वेज इनटू अनदर, जो पर्पज है, उद्देश्य है ऑफ लिटरल ट्रांसलेशन शाब्दिक अनुवाद का, ऑफ ए फ्रेज किसी वाक्यांश का, फ्रॉम वन लैंग्वेज एक भाषा से, इनटू अनदर दूसरी भाषा में। तो लिटरल ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि किसी भी फ्रेज को या टेक्स्ट को या किसी भी चीज को अगर हम अनुवाद कर रहे हैं, तो उसका उद्देश्य है कि एक वर्ड का अनुवाद हम करेंगे एक भाषा से दूसरी भाषा में। क्वाइनिंग ए न्यू टर्म इन द टारगेट लैंग्वेज, क्वाइनिंग मतलब कि बनाएंगे एक नया टर्म, एक नया वर्ड इन द टारगेट लैंग्वेज, जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है। और टारगेट लैंग्वेज के बारे में मैं आपको समझा चुकी हूँ पहले भी 3 वीडियोस में। लिटरल ट्रांसलेशन कन्वेज द मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट इन सिंपल पॉजिटिव वर्ड्स एंड हैज ए डायरेक्ट मीनिंग। लिटरल ट्रांसलेशन जो शाब्दिक अनुवाद है, या लिटरल ट्रांसलेशन को आप वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन भी कह सकते हैं, यानी एक एक शब्द के लिए दूसरी भाषा में ट्रांसलेट किया जाए। तो लिटरल ट्रांसलेशन कन्वेज यानी शाब्दिक अनुवाद बताता है द मीनिंग अर्थ को ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, जो एकदम मूल टेक्स्ट है, इन सिंपल पॉजिटिव वर्ड्स एंड हैज अ डायरेक्ट मीनिंग। देखिए, जो लिटरल ट्रांसलेशन होता है किसी टेक्स्ट को शब्द दर शब्द अनुवाद कर देता है, मतलब एकदम एग्जैक्ट एक एक वर्ड का अनुवाद कर देगा, लेकिन उसकी जो ओरिजिनल मीनिंग होगी वो नहीं बताएगा। अगर हम ट्रांसलेट कर रहे हैं एक भाषा से दूसरी भाषा में, हिंदी का अगर हम अनुवाद इंग्लिश में कर रहे हैं, तो हिंदी में जो जो वर्ड एक सीक्वेंस में लिखा होगा हम सबका इंग्लिश में अनुवाद करते चले जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन हो रहा है, एक एक वर्ड का अनुवाद होता चला जा रहा है, तो उसका हमें एकदम ओरिजिनल मीनिंग नहीं पता चलेगा, वो डायरेक्ट सिर्फ अनुवाद कर देगा। लिटरल ट्रांसलेशन इज नेसेसरी टू प्रिपेयर द वोकैबुलरी ऑफ वोकैबुलरी, जो लिटरल ट्रांसलेशन है इज नेसेसरी आवश्यक है, ज़रूरी है, टू प्रिपेयर तैयार करने के लिए, ऑफ वोकैबुलरी ऑफ वोकैबुलरी। देखिए, लिटरल ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तैयार करने के लिए शब्दावली से दूसरी भाषा की शब्दावली में, क्योंकि हम अपनी सोर्स लैंग्वेज से ही टारगेट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। तो हमें अपनी टारगेट लैंग्वेज की भी वोकैबुलरी पता होनी चाहिए और अपनी सोर्स लैंग्वेज की भी वोकैबुलरी पता होनी चाहिए। जब हमें दोनों ही लैंग्वेज के बारे में अच्छी नॉलेज होगी तभी हम ट्रांसलेट कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए लिटरल ट्रांसलेशन इज नेसेसरी, ये आवश्यक होता है प्रिपेयर करने के लिए, वोकैबुलरी ऑफ वोकैबुलरी दोनों भाषाओं की शब्दावली को तैयार करने के लिए। तो ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लिटरल ट्रांसलेशन इज मेटाफ्रेज, लिटरल ट्रांसलेशन को देखिए एक और भी वर्ड के नाम से जानते हैं, लिटरल ट्रांसलेशन को मेटाफ्रेज भी कहा जाता है। एंड फॉर फ्रेज ट्रांसलेशन पैराफ्रेजेस,
और जो फ्रेज होता है, फ्रेज ट्रांसलेशन यानी वाक्यांश का अनुवाद, उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो है पैराफ्रेज। तो लिटरल ट्रांसलेशन के लिए जो वर्ड यूज होता है वो मेटाफ्रेज है और फ्रेज ट्रांसलेशन के लिए जो यूज होता है वो पैराफ्रेज है। तो मेटाफ्रेज का मतलब होता है कि किसी भी रचना को या किसी वर्क को शब्दशः अनुवाद कर देना, एक वर्ड से मतलब एक एक वर्ड का अनुवाद कर देना, लाइन बाय लाइन एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद कर देना। और फ्रेज ट्रांसलेशन यानी जो वाक्यांश का अनुवाद होता है वो पैराफ्रेजेस कहलाता है। तो ये बात अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कैफे जो वर्ड है ये फ्रेंच लैंग्वेज से आया हुआ है, तो इसको हम डायरेक्ट यूज करते हैं। हैमबर्गर है जो जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है। बर्गर जो आप खाते हैं उसमें जो टिक्की यूज होती है, और वो हैमबर्गर जो हम बर्गर कह के खाते हैं वो जर्मन से आया हुआ है। और किमची एक बहुत ही फेमस डिश है कोरिया की, तो इसको हम डायरेक्ट इसी तरीके से यूज करते हैं, चाहे बर्गर हो, कैफे हो, किमची, इन सारे वर्ड्स को हम डायरेक्ट ऐसे ही यूज करते हैं। तो ये लिटरल ट्रांसलेशन के कुछ एग्जाम्पल हैं। अब आगे देखिए, लिटरल ट्रांसलेशन इज इसेंशियल इन टर्म्स ऑफ डिक्शनरी प्रिपरेशन। लिटरल ट्रांसलेशन इज इसेंशियल, आवश्यक होता है इन टर्म ऑफ डिक्शनरी प्रिपरेशन, यानी कि ये आवश्यक होता है वोकैबुलरी तैयार करना, वोकैबुलरी तैयार करने में। वोकैबुलरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक जो शब्दावली है, एंड टेक्निकल वोकैबुलरी एक्सेट्रा, और जो तकनीकी शब्दावली है। देखो जो प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेशन वाली वोकैबुलरी होगी या जो टेक्निकल वोकैबुलरी होगी, तो इसमें जो वर्ड्स यूज होते हैं एग्जैक्ट वही आप अनुवाद करते टाइम भी यूज करेंगे। आप अपने मन से दूसरे वर्ड्स को, इनकी वोकैबुलरी के वर्ड्स को हटा करके अपने मन से कोई वर्ड लिख नहीं सकते, तो आपको इसके एग्जैक्ट वोकैबुलरी याद होनी चाहिए। तो आपको अपनी सोर्स लैंग्वेज और अपने टारगेट लैंग्वेज के एग्जैक्ट मीनिंग याद होंगे, शब्दावली पता होगी, तभी आप ट्रांसलेट कर पाओगे। तो इसलिए लिटरल ट्रांसलेशन में हमें अपनी सारी लैंग्वेजेस की वोकैबुलरी बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। स्पेशली हमें एडमिनिस्ट्रेशन वाली और टेक्निकल वाली बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। लिटरल ट्रांसलेशन रिफर्स टू द टेक्निकल ट्रांसलेशन ऑफ साइंटिफिक। देखिए जो लिटरल ट्रांसलेशन होता है वो बताता है वैज्ञानिक और तकनीकी अनुवाद को, यानी कि टेक्निकल यानी तकनीकी, साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक, टेक्निकल और लीगल टेक्स्ट, और जो तकनीकी और लीगल यानी वैधानिक होता है, टेक्स्ट लेख होता है, वैधानिक लेख। सच ए ट्रांसलेशन इज कॉल्ड लिटरल ट्रांसलेशन और डायरेक्ट ट्रांसलेशन। तो सच में वास्तव में जो अनुवाद है ये इस कॉल्ड कहा जाता है लिटरल ट्रांसलेशन, शब्दशः अनुवाद, और डायरेक्ट अनुवाद, डायरेक्ट ट्रांसलेशन। तो लिटरल ट्रांसलेशन को हम डायरेक्ट ट्रांसलेशन भी कहते हैं। ए प्रोसेस आल्सो नोन एज लोन ट्रांसलेशन। और ये जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन की, लिटरल ट्रांसलेशन में जो अनुवाद का प्रोसेस है, प्रक्रिया है, आल्सो नोन एज जाना जाता है लोन ट्रांसलेशन के नाम से, ऋण अनुवाद के नाम से। लोन ट्रांसलेशन को कॉल्स भी कहते हैं, तो ये इसके नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि जब हम एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं, लिटरल ट्रांसलेशन करते हैं, तो वहाँ हमें दोनों की ही वोकैबुलरी अच्छे से पता होनी चाहिए। हम दोनों के वर्ड्स को यूज़ करके ट्रांसलेट करते हैं। अगर हिंदी से इंग्लिश में करना है तो हिंदी का भी पता होगा, तभी हम अच्छे से वर्ड्स को लिखकर ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो इसलिए इसको लोन ट्रांसलेशन भी कहा जाता है। तो आई होप कि आप लिटरल ट्रांसलेशन लिख लेंगे, आप एग्जाम में आपसे पूछेगा तो अब देखिए फ्री ट्रांसलेशन। फ्री ट्रांसलेशन को हिंदी में स्वतंत्र अनुवाद कहते हैं, या इसको मुक्त अनुवाद भी कहा जाता है। तो इसको समझ लीजिए। देखिए जो फ्री ट्रांसलेशन है ये लिटरल ट्रांसलेशन से बहुत ही ज़्यादा डिफर है, बहुत अलग है। तो इसको भी बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन दोनों से बनेगा। आपसे पूछ देगा राइट ए नोट ऑन लिटरल ट्रांसलेशन और फ्री ट्रांसलेशन, या पूछ देगा व्हाट डू यू नो अबाउट फ्री ट्रांसलेशन और लिटरल ट्रांसलेशन। मतलब क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकता है, बट आप अपना आंसर यही लिखना जो आज की वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। ए फ्री ट्रांसलेशन इज ए ट्रांसलेशन दैट रिप्रोड्यूसेस द जनरल मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। ए फ्री ट्रांसलेशन एक स्वतंत्र अनुवाद है, ट्रांसलेशन अनुवाद दैट जो कि रिप्रोड्यूसेस द जनरल मीनिंग बताता है सामान्य अर्थ को, ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट किसी भी मूल लेख के। तो एक फ्री ट्रांसलेशन जो होता है लिटरल ट्रांसलेशन से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि जब इसका अनुवाद किया जाता है तो किसी भी ये ओरिजिनल टेक्स्ट का जनरल मीनिंग सामान्य अर्थ बताता है। लिटरल ट्रांसलेशन में आपने क्या देखा था कि लिटरल ट्रांसलेशन एक एक वर्ड की मीनिंग तो बता देगा सोर्स लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज में जा करके, लेकिन वो एग्जैक्ट जो जनरल मीनिंग होगा ओरिजिनल टेक्स्ट का वो नहीं बताएगा। लेकिन फ्री ट्रांसलेशन जो होता है किसी भी टेक्स्ट का, किसी भी बात का हमें जनरल मीनिंग बताता है, विदाउट कंसीडरिंग वर्ड टू वर्ड मीनिंग, बिना शब्द के
शब्द का अर्थ बताए। जैसे कि लिटरल ट्रांसलेशन में एक एक वर्ड का दूसरी वर्ड में ट्रांसलेट करके उसकी मीनिंग बताता है, एक जनरल मीनिंग नहीं बताता। तो फ्री ट्रांसलेशन में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन तो नहीं होता है, लेकिन किसी भी बात का एकदम जनरल मीनिंग आसानी से समझ में आ जाता है। तो देखिए, जो ओरिजिनल टेक्स्ट होता है किसी भी भाषा में लिखा हो, अगर उसका हम फ्री ट्रांसलेशन करेंगे तो आप उसको ईजिली समझ जाएंगे, क्योंकि ये बात को एग्जैक्ट तरीके से समझा देता है। द वे ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ सोशल और कल्चरल रियलिटी ऑफ द सोर्स टेक्स्ट टू दैट ऑफ द कल्चर ऑफ टारगेट लैंग्वेज इज कॉल्ड अडेप्टेशन। द वे ऑफ ट्रांसलेशन, ये जो वे है, तरीका है अनुवाद का, ऑफ सोशल और कल्चरल रियलिटी, जो भी सामाजिक और सांस्कृतिक सच्चाई है, ऑफ सोर्स टेक्स्ट की, सोर्स भाषा की, टू डेट द कल्चर ऑफ टारगेट लैंग्वेज, तो हम अगर टारगेट लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं। अच्छा देखिए, आप सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज में उम्मीद कर रही हूँ कि आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे, ये मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो सोर्स लैंग्वेज, इससे अगर हम ट्रांसलेट कर रहे हैं किसी भी सामाजिक या सांस्कृतिक रियलिटी को, तो हमें टारगेट लैंग्वेज में भी उसकी कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। तो हम उसको जानेंगे तभी तो ट्रांसलेट कर पाएंगे, तो इसलिए हमें दोनों के बारे में पता होना चाहिए। तो इसलिए इसको अडेप्टेशन भी कहा जाता है। Adaptation or free translation is often used when translating poetry, drama and advertising। तो adaptation का यूज होता है, adaptation और free translation, मतलब आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। is often प्राय यूज्ड प्रयोग होता है when, जब ट्रांसलेटिंग अनुवाद किया जाता है किसी भी पोएट्री यानी कविता का, ड्रामा किसी नाटक का, एंड एडवर्टाइजिंग यानी विज्ञापन का। मतलब जो मार्केटिंग मटेरियल होता है, कोई भी प्रोडक्ट्स होता है, कोई भी सर्विस होती है जो कोई कंपनी दे रही है, बेच रही है, सेल कर रही है, तो वो अपने मार्केटिंग मटेरियल का प्रचार कराएगी, विज्ञापन कराएगी। तो जो फ्री ट्रांसलेशन होता है तब वहाँ पर यूज़ होता है, क्योंकि इसके माध्यम से हम उसको और भी तेज़ी से लोगों के बीच में फैला सकते हैं। तो पोएट्री हो, ड्रामा हो, एडवर्टाइजिंग हो, इन सब के लिए फ्री ट्रांसलेशन का यूज़ होता है। फ्री ट्रांसलेशन इज आल्सो नोन एज क्रिएटिव ट्रांसलेशन and it is mainly used in non-technical translations। और जो फ्री ट्रांसलेशन है इज आल्सो नोन, जाना जाता है एज क्रिएटिव ट्रांसलेशन, रचनात्मक अनुवाद के नाम से भी। इट इज़ मेनली यूज, और ये मेनली मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है नॉन टेक्निकल अनुवाद में। जो गैर तकनीकी अनुवाद है इसमें फ्री ट्रांसलेशन का यूज होता है, जबकि आपने लिटरल ट्रांसलेशन को देखा कि ये टेक्निकल ट्रांसलेशन में यूज होता है और फ्री ट्रांसलेशन जो है नॉन टेक्निकल ट्रांसलेशन में यूज होता है। यहाँ पर इसके एग्जाम्पल भी हैं, देखिए। ट्रांसलेशन ऑफ लिटरेरी वर्क, मार्केटिंग मटेरियल एक्सेट्रा, मतलब कि लिटरेरी वर्क्स यानी जो साहित्यिक कार्य हैं उनके अनुवाद में, और जो मार्केटिंग मटेरियल है इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें हम फ्री ट्रांसलेशन को यूज़ करते हैं। ट्रांसलेटर्स मस्ट हैव ए वेरी गुड नॉलेज ऑफ बोथ। ट्रांसलेटर्स यानी जो अनुवादक है, जो अनुवाद को करेगा, मस्ट हैव ए वेरी गुड नॉलेज, उसके पास होना चाहिए बहुत अच्छा ज्ञान ऑफ बोथ, दोनों भाषाओं का। एक भाषा से दूसरी भाषा में जब हम फ्री ट्रांसलेशन करेंगे तो हमें दोनों ही भाषाओं का, यानी जो ट्रांसलेटर है, जो अनुवाद करता होगा, उसको दोनों ही भाषाओं का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो अच्छे से ट्रांसलेशन कर पाएगा। द सोर्स लैंग्वेज एंड द टारगेट लैंग्वेज, यानी कि दोनों ही भाषाओं का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, एंड देयर कल्चर्स, और उनके कल्चर का भी पता होना चाहिए, टू परफॉर्म फ्री ट्रांसलेशन, फ्री ट्रांसलेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो आई होप कि आप लिटरल ट्रांसलेशन और फ्री ट्रांसलेशन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपकी जो यूनिट नंबर 1 है वो 4th पार्ट में कंप्लीट हो गई है। आपकी यूनिट नंबर 2 पर भी वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिए, तो आप उसको भी विजिट करके ज़रूर देखिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।